जीवम दवम जिणवर वसहेण जेणणे हम देविंद विंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है और इस ग्रंथ के जो पहले द्रव्य अधिकार है, द्रव्य और अस्थि का अधिकार है, उसका जो अंतर अधिकार है और उस अंतर अधिकार का नाम है जीव अधिकार। उस जीव अधिकार की अंतिम गाथा पर अब हम पहुंच चुके हैं। अभी तक 9 अधिकारों में से हमारी जो चर्चा है वो 7 अधिकारों पर हो चुकी है ना। जो दूसरी गाथा में 9 अधिकारों का उल्लेख किया था, जीव मजीवम तवम, जो मंगलाचरण किया था, और उसके बाद जीवो वो गमो अमुत्तिगता सदेह परिमाणु भूता संसारत्थो, है ना। ये जो था भूता संसारत्थो और भूता संसारत्थो तो विस्त सोट गई, ये वाला जो पूरा अंतिम के जो सिद्धो तो विस्त सोट गई, सिद्ध और ऊर्ध्वगमन स्वभाव, ये 2 अधिकार, अंतिम 2 अधिकार अब हमारे बचे हैं जिन पर इस 14वीं गाथा के अंतर्गत चर्चा की है। शुरुआत के 7 अधिकार जिनमें जीव जीता है, मतलब चैतन्य है। दूसरे नंबर पर उपयोगमय है। तीसरे नंबर पर उसी जीव को अमूर्तिक है, फिर कर्ता है, भोक्ता है ना, संसारस्थ है और स्वदेह प्रमाण है। इन सब विशेषणों की हमारी चर्चा इन शुरुआत की 13 गाथाओं में हो चुकी है। 14वें नंबर की गाथा का हमें पाठ करना है और इस 14वीं गाथा पर चर्चा करना है। इस 14वीं गाथा में एक गाथा में ही 2 अधिकारों का उल्लेख है, जिसमें सिद्ध और ऊर्ध्वगमन स्वभाव। सिद्ध इस विशेषण के जरिए ही ऊर्ध्वगमन स्वभाव को भी समझाया है। गाथा की 2 पंक्तियां हैं जिनके पूर्वार्ध में सिद्ध, इस सिद्ध स्वभाव का, सिद्ध अधिकार का वर्णन है, और उत्तरार्ध में ऊर्ध्वगमन स्वभाव जो जीव का कहा है उसका वर्णन है। इस तरह इन 2 अधिकारों की चर्चा हम इस 14वीं गाथा में करेंगे। 14वीं गाथा मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर करता हूं और फिर इस गाथा को पढ़ने के उपरांत गाथा की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। आपकी स्क्रीन पर ग्रंथ आ गया है, 14वें नंबर की गाथा, जिसमें सिद्धत्व और विस्तृता यानी विस्तृता ऊर्ध्वगमन स्वभाव है ना, इसकी चर्चा की गई है। गाथा पढ़ता हूं, आप साथ में दोहरा सकते हैं। ऋणिकम्मा अठ गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोयगठिदाड़िच्चा पादवैहि संयुक्ता। पद्यानुवाद पढ़ेंगे। उत्पाद व संयुक्त अंतिम देह से कुछ न्यून है, लोकाग्रथित निष्कर्म शाश्वत अष्ट गुणमय सिद्ध है। किन विशेषणों की चर्चा है पढ़ते हैं। मानसी जी का मैसेज आ रहा है, मूल ग्रंथ से स्वाध्याय कराऊं। मूल ग्रंथ में थोड़ा सा इसीलिए हमने उसको गौण किया है। 13वीं गाथा में भी हमने ये बात कही थी कि टीका बहुत विस्तृत है, लगभग 7-8 पेज की टीका है और उस पूरी टीका के भाव को यहाँ पर ग्रहण किया गया है। इसीलिए हमने इन गाथाओं में जिनमें थोड़ा सा विस्तार वाला विषय है उसका सार संक्षेपण जिस टीका में किया है उसके आधार से विषय लिया है ना। क्योंकि गुण स्थान के एक एक गुण स्थान का बहुत विस्तार से वर्णन है, अपेक्षाकृत विस्तार से वर्णन है। बहुत विस्तार से तो गौमठ सार ग्रंथ आदि में है,
लेकिन टीका में भी अपेक्षाकृत थोड़ा विस्तृत वर्णन था गुण स्थान का, वानगण स्थान का, और इसके साथ साथ थोड़ी सी शंका समाधान की शैली में भी बात थी। और जब मैंने दोनों का ही मैंने अध्ययन किया और उसका जो मूल सार संक्षेप था वो मुझे इस टीका में नजर आया, इसीलिए मैंने इन दो गाथाओं में मूल ग्रंथ को थोड़ा सा गौण किया है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अति विस्तार वाला विषय हो जाता है, इस कारण मैंने उसको गौण किया था। और इस गाथा की भी मैंने टीका पढ़ी और उसका आसान जो एक तरह से भाव है वो सुबोधिनी टीका में रखा है, इसलिए मैंने इस गाथा में भी मूल ग्रंथ को गौण किया है, क्योंकि वो भी काफी विस्तृत है। बाकी आप ऐसा जरूर कर सकते हैं हम कि पहले से उस ग्रंथ का आप यदि स्वाध्याय कर कर रखें, है ना, और उसमें कोई शंका यदि पैदा होती है, उसमें कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो उसकी हम विशेष चर्चा कर सकते हैं। तो यदि ऐसा करने के लिए राजी हो सभी, तो मूल ग्रंथ स्वाध्याय करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मूल ग्रंथ थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है, इस कारण भी उसकी भाषा थोड़ी कठिन पड़ती है, जटिल पड़ती है, इस कारण भी हमने कुछ गाथाओं के लिए, अमूमन तो हमने बाकी गाथाओं का मूल ग्रंथ से ही स्वाध्याय किया जिसमें ज्यादा विस्तार नहीं था, लेकिन इन दो गाथाओं में विस्तार अधिक होने के कारण हमने ये इस टीका से अध्ययन करने को चुना है। बाकी आप करिएगा मूल ग्रंथ से अध्ययन, मैं आपको स्क्रीन पर शेयर करूंगा और कोई सवाल यदि खड़े होते हैं तो फिर चर्चा की जाएगी उसकी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें जो सिद्धों के 8 गुण बताए हैं, उन 8 गुणों का थोड़ा और विस्तार से वहां पर वर्णन है ना। किंचित न्यून शरीर वाला आत्मा को बताया है, अंतिम शरीर से जो किंचित न्यून सिद्धों का आकार होता है उसका थोड़ा वहां पर विस्तार से वर्णन है। संयोग अयोग केवली, है ना, इसका विस्तार से वर्णन है। तो वो सारी चीजों को यहाँ पर संक्षेप में समाहित किया है, इसीलिए मूल भाव को यहाँ पर पकड़ा है, इसलिए हमने इस ग्रंथ को चुना है ना। इसलिए क्योंकि हमारे पास उतना समय भी नहीं है कि हम पूरी चीजों को उतना विस्तार से आगे चलते जाएं। तो ये सब लोभ हैं, व्यक्तिगत लोभ हैं, जिनके कारण से हमने इस आसान टीका को चुना इन दो गाथाओं के लिए। आगे की गाथाओं का स्वाध्याय उम्मीद है कि हम उसी से करेंगे, ठीक है ना, इसलिए इस गाथा में थोड़ा सा मैनेज कर चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निक्कम्मा, सिद्धों के गुण, है ना, निक्कम्मा, है ना। बाहर में लौकिक में किसी को निकम्मा बोला जाए तो वो अपमान लगता है, ये बड़ा निकम्मा है। लेकिन निकम्मा यदि किसी को कहा है तो वो सिद्धों के लिए कहा है। वास्तव में निकम्मा का मतलब या निकम्मा का मतलब होता है निष्कर्म, कर्मों से रहित, 8 कर्मों से विरहित, 8 प्रकार के जो द्रव्य ज्ञानावर्णी आदि जो कर्म हैं उनका जिन्होंने अभाव किया है और उनका अभाव करने वाले होने से निकम्मा ऐसा कहा है ना। पाखंडी, ये शब्द भी सिद्धों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्होंने पापों को खंड खंड किया है ना। मुनिराजों को भी पाखंडी, है ना, इस तरह के शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। तो बहुत सारे शब्द जो हैं जो रूढ़ी के कारण बदनाम हो गए हैं, लेकिन जब हम मूल प्राकृत में उनको देखते हैं तो उनके कुछ भाव अलग ही होते हैं। इसी तरह कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बुरे अर्थ होते हैं लेकिन कालांतर में वो अच्छे समझे जाने लगते हैं। जैसे साहसी, जो व्यसन करने में जिसे किसी का भय नहीं होता उसको साहस, पाप करने में किसी का भय ना हो उसे साहस कहा जाता था कभी किसी काल में। लेकिन आज स्थिति ये बनी है कि साहसी शब्द को हम अच्छे अर्थों में प्रयोग करने लगे हैं। किसी को साहसी बोलो तो कोई को बुरा नहीं लगेगा, है ना, लेकिन निकम्मा बोल दो तो बुरा लगेगा, किसी को पाखंडी बोल दो तो बुरा लगेगा। लेकिन वास्तव में निकम्मा, पाखंडी, ये सारे जो शब्द हैं ये मुनिराजों के लिए, है ना, या निकम्मा शब्द जो है वो सिद्धों के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे निष्कर्म हुए हैं। और जब 8 प्रकार के द्रव्य कर्मों का जिन्होंने अभाव किया है तो उन 8 प्रकार के द्रव्य कर्मों का अभाव होने से उन सिद्धों के 8 गुण प्रकट हुए हैं। एक एक कर्म के अभाव के परिणाम स्वरूप एक एक गुण को प्रकट हुआ है ऐसा बताया गया। ऐसे तो सिद्धों के अनंत गुण प्रकट हुए हैं लेकिन फिर भी 8 को मुख्य करके कहा जाता है। आगे ये चर्चा आएगी
है ना। मूल द्रव्य संग्रह की टीका में भी ये चर्चा की गई है कि एक होता है संक्षिप्त रुचि वाला जीव, उसको गुणों की चर्चा संक्षेपण करके बताई जाती है। एक होता है मध्यम रुचि वाला शिष्य, तो उन मध्यम रुचि वाले शिष्यों को संक्षेप में जो गुणों का वर्णन किया उससे थोड़ा ज्यादा करके बताया जाता है। और एक होते हैं विस्तार रुचि वाले, तो उन विस्तार रुचि वालों को अनेकों गुणों का वर्णन या नाम सुनाए जाते हैं, है ना। भगवान के 1008 नाम, और उन 1008 नामों को किन किन गुणों से जोड़ा गया है, इस तरह की चर्चा भी हमारे शास्त्रों में आई है ना। तो ये जो 8 गुणों की बात है, ये मध्यम रुचि वाले के लिए है, क्योंकि संक्षेप में तो अवेदनय से कथन किया जाएगा, और अवेदनय में तो इतना कहा जाएगा कि अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय, है ना। तो बस अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय इतना बोल दिया, तो ये सिद्धों के गुणों में संक्षिप्त रुचि वाले के लिए बात हो गई। लेकिन मध्यम रुचि वाले के लिए फिर भेद करके क्या बताया जाएगा, ये 8 गुण बताए जाएंगे जो गाथा में उल्लेख जिनका किया गया है ना। तो ये 8 जो गुण होते हैं वो द्रव्य कर्म जो ज्ञानावर्णी आदि हैं, उनमें एक एक कर्म के अभाव के परिणाम स्वरूप वे गुण प्रकट होते हैं। जैसे कि ज्ञानावर्णी गया तो फिर अनंत ज्ञान पैदा हुआ, दर्शनावर्णी गया तो अनंत दर्शन पैदा हुआ, ठीक है ना। मोहनीय गया तो अनंत सुख हुआ, अंतराय गया तो अनंत वीर प्रकट हुआ, वेदनीय गया तो अव्यवाद पैदा हुआ, है ना। इस तरह से कौन सा नाम कर्म गया तो सूक्ष्मत्व पैदा हुआ, गोत्र कर्म गया तो अगु लघुत्व पैदा हुआ। इस तरह से जो सिद्धों के 8 गुणों की चर्चा है, वो 8 गुणों की चर्चा इसी अपेक्षा से है ना। आयु कर्म गया तो अवगाहनत्व पैदा हुआ। इस तरह से पूरी चर्चा यहाँ पर 8 गुणों की मुख्य करके की गई है, कर्मों को सापेक्ष करके। 8 कर्म, और जब उन 8 कर्मों का अभाव हुआ तो 8 गुण सिद्धों के प्रकट होते हैं, उनका यहाँ पर जिक्र किया है। तो निकम्मा 8 गुणा किंचुणा, किंचुणा यानी किंचित ऊन यानी किंचित न्यून, चरम देह दो, अंतिम जो शरीर था, जो चरम शरीर था, है ना। सिद्धों ने जो जो अंतिम शरीर धारण किया हुआ था, उस चरम शरीर से किंचित न्यून, कुछ कम शरीर के, अंतिम शरीर के आकार के कुछ न्यून आकार के धारी सिद्ध होते हैं। और कहां पर स्थित, लोयज्ञ ठिदा यानी स्थित हैं। कहाँ है, लोयज्ञ, लोकाग्र में, लोक के अग्रभाग में। तो लोक का अग्रभाग कौन सा है, सिद्धालय है ना, वो लोकाग्र है। अष्टम वसुधा भी उसको बोलते हैं, 8वीं पृथ्वी, है ना। तो 8वीं पृथ्वी पर अष्टम वसुधा पर सिद्ध भगवान स्थित हैं। सिर के बल जुड़े हुए हैं। हम लोग जमीन पर चलने वाले पैर के बल जुड़े हुए हैं, लेकिन सिद्ध भगवान जो हैं वो सिर के बल एक रहते हैं। हम लोगों के पैर समान होते हैं, लेकिन सिर ऊंचाई जो होती है वो कम ज्यादा होती है, लेकिन सिद्धों की ऊंचाई एक बराबर होती है। क्यों, क्योंकि वो सिद्ध जहां तक धर्मास्तिकाय का सद्भाव है ना, वहां तक उनका गमन होता है। तो सारे लोग सिर के बल बिल्कुल अंतिम छोर तक गमन करते हैं, लोक के अग्र तक। इसलिए वो सभी सिर के बल एक होते हैं, पैर के बल ऊपर नीचे होते हैं, है ना। इस तरह से लो यज्ञ ठिदा यानी लोकाग्र में स्थित हैं। लिच्चा, लिच्चा यानी क्या हुआ, लो यज्ञ ठिदा और लिच्चा, लिच्चा यानी नित्य, है ना, ध्रुव है। और उपाद, उपाद वयहिम, उत्पाद वयहिम, उत्पाद वय से, उत्पाद व्यय से संयुक्ता यानी उत्पाद और व्यय से सहित हैं। देखो क्या गजब किया है, एक तरफ तो नित्य भी बोल रहे हैं, मतलब ध्रुव हैं, अविनाशी हैं, और दूसरी तरफ उत्पाद व्यय से सहित भी हैं, है ना, ऐसा भी बोल रहे हैं। समझेंगे इन दोनों में विरोधाभास होते हुए भी ये एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। उत्पाद व्यय ध्रुवता का पूरक है, और ध्रुवता उत्पाद व्यय की पूरक है। और सिद्ध नित्य भी हैं और उत्पाद व्यय से सहित भी है ना। उत्पाद व्यय संयुक्ता, उत्पाद व्यय से सहित जीव सिद्ध कहलाते हैं। ये हमारा अन्वयार्थ हुआ। भावार्थ पढ़ते हैं। सिद्ध भगवान के
प्रकट हुए 8 गुण पर्याय यथार्थ में सिद्ध भगवान को प्रकट हुए 8 गुण पर्याय, है ना। अब देखिए इस पद का आगे व्याख्यान विशेष करते हैं। यथार्थ में यानी निश्चय से सिद्धों के 8 गुण ही नहीं किंतु अनंत गुण परिपूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई हैं। तथापि 8 गुणों का वर्णन मध्यम रुचि वाले शिष्यों की अपेक्षा से व्यवहार नय से किया गया है ना। है तो अनंत गुण, लेकिन अनंत गुण सदमस्तों के ज्ञान में कहां पर आए? अनंतों को गिन भी कैसे सकते हैं, अनंत बताए भी कैसे जा सकते हैं। इसलिए मध्यम रुचि वालों को मुख्य मुख्य जो 8 गुण है वो बता दिए। फिर कहते हैं संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के प्रति क्या है, तो लिखते हैं अवेद नय से। अब अवेद नय को 2 भागों में बांटा है। एक तो है अवेद नय से अनंत ज्ञानादि चतुष्टय, ऐसा कह देना, ठीक है ना, या अनंत ज्ञान दर्शन सुख वाला कह देना, है ना, या फिर केवल ज्ञान केवल दर्शन वाला कह देना, है ना। सारी विवक्षाएं चलती हैं। केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ, ऐसा इतना जिक्र कर दिया, है ना। या फिर कह दिया अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय प्रकट हुए, या फिर कह दिया कि अनंत ज्ञान दर्शन सुख ये पैदा हुए, ठीक है ना। इस तरह से संक्षेप रुचि वालों के लिए इस तरह हमने अवेद नय से भेद कर दिया, ठीक है ना। अवेद नय कह तो अवेद नय रहे हैं, लेकिन फिर भी भेद विवक्षा को हमने अवेद कर दिया। अब अनंत चतुष्टय या अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय, अब हमने अनंत चतुष्टय 4 का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 4 को कह रहे हैं एक साथ कह दिया। 4 का एक साथ कहना वो क्या हो गया, वो अवेद नय हो गया, है ना। ऐसे ही केवल ज्ञान दर्शन इतना आपने बोल दिया, तो आप बोल तो 2 रहे हो, लेकिन फिर भी कहना है कि हमने केवल ज्ञान दर्शन को एक ही कर दिया, तो एक में ही बोलने में आ गया। इसलिए वो अवेद नय से केवल ज्ञान केवल दर्शन या अनंत ज्ञान दर्शन सुखत्रय ऐसा बोलना, या अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय वाला बोलना, ये सब चीजें होती हैं। और साक्षात अवेद नय से मतलब जो बिल्कुल परम शुद्ध निश्चय ने तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो साक्षात शुद्ध निश्चय ने लगाते हुए साक्षात अवेद नय जब हम कर देंगे, तो सिद्धों को कैसा बोलेंगे कि शुद्ध चैतन्य, बस इतना अकेला बोलिए, शुद्ध चैतन्य एक गुण, इतना ही उनको कह दिया। ऐसे संक्षेप रुचि वालों को अवेद नय की अपेक्षा से 4 तरह से समझाया। मध्यम रुचि वालों को 8 वेद किए, संक्षेप रुचि वालों को 4, 3, 2 और 1 वेद किए। यदि 4 वेद करना है तो अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय, है ना। 3 वेद करना है तो अनंत ज्ञान दर्शन सुख, है ना, ऐसे 3 कर दिए। और 2 वेद करना है तो केवल ज्ञान केवल दर्शन, ऐसा वेद कर दिया। और 1 ही करना है तो सिर्फ कह दो शुद्ध चैतन्य। ऐसे संक्षेप रुचि वालों के लिए 4 बातें कही, ठीक है ना। और विस्तार रुचि वालों के लिए अनंत गुण। अब वो अनंत गुणों का कौन जिक्र करे, है ना। इसलिए यहाँ पर मूल गाथा में ना तो संक्षेप रुचि वालों के लिए बात कही और ना विस्तार रुचि वालों के लिए बात कही, बल्कि मध्यम रुचि वालों के लिए बात कही कि सिद्धों के 8 गुण होते हैं, और वो 8 गुण 8 कर्मों के अभाव के फलस्वरूप उनके प्रकट होते हैं। कौन कौन से 8 गुण प्रकट होते हैं वो अभी चर्चा आएगी, है ना। लिखते हैं मध्यम रुचि वाले शिष्यों के प्रति क्या कहा कि सम्यक्त्वादि 8 गुण मध्यम रुचि शिष्यों की अपेक्षा से कहे जाते हैं। विशेष भय भेद नय की अपेक्षा से ये 8 नय किए गए हैं, 8 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? निर्गतित्व, निरिंद्रियत्व, निष्कायत्व, निर्योगत्व, निर्वेदत्व, है ना, निष्कषायत्व, निर्नामत्व, निर्गोत्रत्व, निरायुत्व इत्यादि विशेष गुण और अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व, है ना। ये जो 6 सामान्य गुण होते हैं, ऐसे 6 सामान्य गुण ऐसे स्वागम से अविरोध अनंत गुण जानना चाहिए। देखो मूल तो 8 का जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर और भी कई सारे भेद गिना दिए, है ना। जैसे निरिंद्रिय भी हैं, निर्गति भी हैं, निष्काय भी हैं, निर्योग भी हैं, निर्वेद भी हैं,
ऐसे 1008 नामों का स्मरण भगवान के अपने आदि पुराण में किया है। जिन सेनाचार्य ने आदि पुराण में 1008 नाम और पूरे नाम उनकी विशेषताएं बताते हुए उन्होंने उल्लेख किया। ठीक है ना। गुरुदेव श्री बहुत याद किया करते थे अपने प्रवचनों में कि देखो तो भगवान के 1008 नामों में कैसे कैसे नाम लिए और उन हर एक नाम से उनके गुणों को जोड़ा है। तो इस तरह विस्तार रुचि वालों के लिए तो अनंत गुण बन जाते हैं, मध्यम रुचि वालों के लिए 8 गुण और संक्षिप्त रुचि वालों के लिए या तो 4 या 3 या 2 या 1, है ना। ये चर्चा यहाँ पर की। इस पूरी चर्चा को जो यहाँ पर 2-3 पैराग्राफ में पूरा कर दिया है, इसी चर्चा को काफी विस्तार से द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी की टीका में लिया है। मतलब ये जो पूरी चर्चा है ये ब्रह्मदेव सूरी की टीका से अलग नहीं है। हम वो पूरी टीका पढ़ेंगे और उसके बाद जो सार संक्षेप निकालेंगे तो यही निकल कर आएगा, है ना। तो इसीलिए हम भी ये कह दें कि हम भी विस्तार रुचि वाले ना होकर मध्यम रुचि वाले हो गए इस गाथा की टीका का अध्ययन करने के लिए। इसलिए हमने उस टीका को गौण किया और इस गाथा में हमने इस टीका को मुख्य किया, है ना, क्योंकि ये उसी के ही भाव का एक तरह से अंतरण है, भाव का सार संक्षेप है। ठीक है ना। अब देखिए 8 गुणों का यहाँ वर्णन करते हैं। कौन कौन से 8 गुण हैं जो हमने बालबोध की पाठमालाओं में भी पढ़े हैं। शायद बालबोध पाठमाला भाग 3 में है शायद, है ना। 5 परमेष्ठियों का वर्णन विस्तार से भाग 2 या भाग 3 में है। वहां पर सिद्धों के 8 गुणों के नाम गिनाए हैं। अब उन 8 नामों का यहाँ पर विशेष उल्लेख और विशेष जिक्र करते हैं। देखिए, केवल ज्ञान, 3 लोक, त्रिकालवर्ती, समस्त वस्तुगत अनंत धर्मों को युगपत विशेष रूप से जो प्रकाशित करे वो केवल ज्ञान है। सभी ने परिभाषा सुनी है, सर्वज्ञ की परिभाषाएं हम पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो सर्वज्ञ की परिभाषा में भी यही बात आती है ना। 3 लोक, 3 काल के सभी द्रव्यों को, उनकी गुणों को, उनकी पर्यायों को जो एक साथ एक समय में जानता है वो केवल ज्ञान या सर्वज्ञता कहलाती है। ठीक है ना, ऐसा केवल ज्ञान। फिर केवल दर्शन, इन सबको युगपद सामान्य रूप से जो प्रकाशित करे वो केवल दर्शन है। केवल ज्ञान में तो विशेष रूप से प्रकाशित करे और केवल दर्शन में सामान्य रूप से प्रकाशित करे। फर्क ये पड़ता है कि छद्मस्तों का दर्शन और ज्ञान आगे पीछे होता है। पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है ना। पहले दर्शन और उसके एक समय अनंतर ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञानी के युगपद होता है। उनका केवल ज्ञान और केवल दर्शन युगपद है। उसी एक समय में वो सामान्य रूप से भी जानते हैं और उसी एक समय में वो विशेष रूप से भी लोकालोक को प्रकाशित करते हैं। ये छद्मस्तों में और सर्वज्ञों में ये फर्क होता है। तीसरा गुण अनंत वीर। ये जो अनंत वीर है ये कब प्रकट होता है? अंतराय कर्म के सर्वथा अभाव से। अरहंतों के भी ये गुण होता है लेकिन सिद्धों के भी ये गर्भित रहता है ना। इसमें क्या होता है कि अनंत पदार्थों के ज्ञान में खेद रहे तत्व तो अनंत वीर है। अब देखिए कि अपन लोग, और ये जो परिभाषा का हिंदी अर्थ किया है ना, ये मूल द्रव्य संग्रह की ब्रह्मदेव सूरी की टीका से ही लिया है। अनंत पदार्थों के ज्ञान में हम लोगों का ज्ञान, जब हम जानते 4 चीजें जान लेते हैं तो हम लोगों को खेद पैदा हो जाता है ना। और हम लोगों को क्या लगने लगता है छद्मस्त जीव को कि जब इसे खेद पैदा होता है तो हमको ऐसा लगने लगता है कि ज्ञान के कारण खेद हो रहा है, ज्ञान के कारण खेद हो रहा है। आप लोगों ने न्याय ग्रंथों का अध्ययन किया होगा या फिर न्याय ग्रंथों का अध्ययन ना भी किया हो तो ये बात सुनी होगी। जिन लोगों ने थोड़ा सा दूसरे दर्शनों को, दूसरे मतों को जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पर एक चर्चा आती है। बौद्ध दर्शन में एक बात कही जाती है कि ज्ञान दुख का कारण है। आप जानो नहीं कोई चीज को तो आप दुखी नहीं होंगे। इस तरह से उन लोगों ने कहा है कि ज्ञान ही जो है वो दुख का कारण है। ज्ञान के साथ उन्होंने दुख की व्याप्ति लगाई और वो कहते हैं कि जब जीव ज्ञान शून्य हो जाता है तो वो मुक्त हो जाता है, निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। और ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं कि कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति हो तो वो उन तर्कों को स्वीकार कर ले, वो इस बात को मान ले कि ज्ञान से शून्य होने का मतलब ही क्या है कि वही सुख ही होना है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से खेद पैदा होता है। आप जितनी चीजों को जानने जाओगे उतना आपको खेद होगा।
है ना। तो हमारे यहाँ संधि बिठाई है कि ज्ञान के साथ अनंत वीर, अनंत ज्ञान और अनंत वीर की संधि है कि खेद रहित पूरे लोकालोक का अनंत ज्ञान उन सिद्धों के वर्तता है। तो वो अनंत वीर ने उनको एक ताकत दी है जिनके कारण खेद या क्षोभ नहीं होता है। और हमारे न्याय शास्त्रों में बौद्ध दर्शन की इस मान्यता का खंडन भी किया है कि वो कहते हैं कि ज्ञान से दुख की व्याप्ति है। अब देखिए क्या क्या बौद्ध लोग क्या उदाहरण देते हैं, आप सुनेंगे तो आपको गजब होगा। जैसे मान के चलो वो बोलते हैं कि आपके किसी इष्ट मित्र जन का किसी का वियोग हो गया, कोई खत्म हो गया, आपका पुत्र खत्म हो गया, और आप मान के चलिए कि दूसरे देश में है कहीं, तो आपका पुत्र 3 दिन पहले खत्म हुआ और आपको 3 दिन बाद ये बात की जानकारी मिली। तो वो कहते हैं कि घटना घटने से दुख नहीं हुआ, वस्तु के परिणमन से दुख नहीं हुआ, बल्कि ज्ञान से दुख हुआ। आपको जब तक पता नहीं था तब तक आप दुखी नहीं थे, और जब आपको पता चला तो दुखी हो गए। इस तरह से उन्होंने तर्क दिए, है ना। जैसे आपका बटुआ चोरी हो जाए, पर्स चोरी हो जाए, और आपका पर्स तो बाजार में चोरी हुआ और आपने घर आके अपनी जेब टटोली, तो वो कहते हैं कि चोरी होने से दुख नहीं हुआ, लेकिन जब आपने को ये ज्ञान हुआ कि आपका बटुआ चोरी हो गया तो दुख हुआ। इस तरह के वो तर्क देते हैं। ऐसे बहुत बहुत तर्क दिए हैं। तो हमें लगेगा नहीं कि यार बात तो एकदम सही कह रहे हैं कि जब तक ज्ञान नहीं था तो दुख नहीं था, खेद नहीं था, क्षोभ नहीं था, लेकिन जब ज्ञान हुआ तो खेद होने लगा, जब ज्ञान हुआ तो क्षोभ होने लगा। इस तरह की चर्चा जो है बौद्ध दर्शन के शास्त्रों में आती है। अब देखिए हमारे आचार्यों ने उनके ही उदाहरण से उनकी काट की। उन्होंने कहा, अपने जैनाचार्यों ने बौद्ध मत की मान्यता का खंडन करते हुए बात कही। उन्होंने कहा कि भाई साहब, ज्ञान से दुख नहीं है, राग से दुख है ना। जैसे मान के चलो आपका बटुआ 1 साल पहले चोरी हुआ था, अब 1 साल बाद आपको इस बात का ज्ञान है कि नहीं कि आपका बटुआ चोरी हो गया था, लेकिन 1 साल पहले आपको दुख था और आज दुख नहीं है। इससे क्या पता चला कि ज्ञान तो विद्यमान है लेकिन दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? क्यों? क्योंकि 1 साल पहले जो राग था वो राग अब घट गया है, इसलिए दुख की व्याप्ति राग के साथ है, दुख की व्याप्ति ज्ञान के साथ नहीं है। इस तरह से हमारे जैनाचार्यों ने ये बात समझाई, है ना। कुल मिलाकर ये जो मान्यता है कि ज्ञान से क्षोभ पैदा होता है, ज्यादा जानने से क्षोभ पैदा होता है, तो कहते हैं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में अनंत ज्ञान प्रकट होने के पहले ये जीव निर्मोही हो जाता है, पूर्ण वितरागता जीव के आ जाती है। क्षीण मोह गुणस्थान में मोह चला गया, और जब मोह चला गया, राग चला गया, तो अब ज्ञान में वो बल आ गया कि जिस ज्ञान के बल के कारण पूरा लोकालोक भी जानने में आए। तो भी कहते हैं कि हमारे अनंत भगवंत जो हैं वो उस अनंत ज्ञान के धारी होने के बावजूद भी, लोकालोक को जानने के बावजूद भी उन्हें क्षोभ नहीं होता है। कितनी सुंदर अनंत वीर की जो परिभाषा दी है ना, ब्रह्मदेव सूरी की टीकाओं में जो बात आई, और उसी को यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट कर कर बताया कि अनंत वीर मतलब क्या। तो कहते हैं अनंत वीर यानी कि क्षोभ रहित पूरे लोकालोक को जानने में जो समर्थ है, ऐसा जो बल है, वो बल का जो धारी है, अंतराय कर्म के अभाव के परिणाम स्वरूप जो बल पैदा हुआ, अनंत बल, वो वीर है, अनंत वीर। उसको अनंत वीर कहा, उसको परम पुरुषार्थ कहा, है ना। हम लोगों के सामने 2 टीवी चालू कर दी जाए तो दिमाग फिर जाता है ना। जरा कोई 3 लोग आके एक साथ कान के पास बोलने लगे तो हम कहते हैं यार एक एक करके बोलो, सब लोग मत बोलो, डिस्टर्ब होता है, दिमाग खराब होता है। इस तरह की बात करते हैं ना। तो छदमस्तों के पास, मोहियों के पास, रागियों के पास वो बल नहीं है जैसा बल केवली के पास है। छदमस्तों का उपयोग एक समय में एक ही जगह टिक सकता है, या तो विषयों में लगा लो या चैतन्य में लगा लो, है ना। या तो बाहर की वस्तुओं को जान लो या अपने आप को जान लो। इसलिए हमारे यहाँ चरणानुयोग में पूरी मर्यादाएं बनाई गई, दायरे बनाए गए। उसका अभिप्राय यही है कि हम उस चरणानुयोग की मूल भावना यही है कि आप अपने उपयोग को भ्रमाना बंद करो और उपयोग को कंसंट्रेट करो, एकाग्र करो, और उपयोग का प्रयोग जो है वो उपयोग में ही लगाओ, उपयोग को जानने में ही उस उपयोग का प्रयोग करो। तो ऐसी यहाँ पर अनंत वीर की जो बड़ी सुंदर परिभाषा दी है ना, वो हमें समझना चाहिए कि आखिर यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि
क्षोभ रहित लोकालोक का जानना जो है, उसको यहाँ अनंत वीर की संज्ञा यहाँ पर आचार्य देते हैं, है ना। तो उसका क्या प्रयोजन है, वो बात हमें ख्याल में आना चाहिए। देखिए आगे कहाँ गया अपना, हाँ, अनंत वीर तक हो गया। आगे छायक सम्यक्त्व है ना, चौथा छायक सम्यक्त्व। ये छायक सम्यक्त्व एक तरह से मोह के जाने के परिणाम स्वरूप, मोहनीय कर्म के सर्वथा अभाव के परिणाम स्वरूप हुआ, और मोहनीय के सर्वथा अभाव होने से ही सुख प्रकट हुआ है, क्योंकि दुख का कारण वास्तव में मोहनीय है। वेदनीय भी दुखी करने में जब तब समर्थ है जब मोहनीय सत्ता में पड़ा हुआ हो। अरहंतों के संबंध में ये बात आती है कि अरहंतों के वेदनीय कर्म तो है लेकिन मोहनीय नहीं है। तो अब उनका वेदनीय कहते हैं कि जरी हुई जेवरी के समान हो गया। जरी हुई जेवरी यानी जली हुई रस्सी, है ना। मोहनीय के अभाव में वेदनीय जली हुई रस्सी के जैसे हो जाता है। जैसे जली हुई रस्सी से आप किसी को बांध नहीं सकते, किसी को जकड़ नहीं सकते, किसी को दुखी नहीं कर सकते, ऐसे ही मोहनीय के बिना वेदनीय से किसी को जकड़ नहीं सकते, दुखी नहीं बना सकते। दुख का कारण जो है वो मोहनीय है। तो मोहनीय का अभाव मतलब छायक सम्यक, या फिर मोहनीय का अभाव यानी अनंत सुख। इस तरह से व्याख्या आती है पूरी। देखिए क्या लिखते हैं छायक सम्यक्त में, समस्त जीवादि तत्वों के विषय में विपरीत अभिनिवेश यानी उल्टा अभिप्राय। विपरीत अभिनिवेश यानी अभिप्राय। पहले अपन ने यह भी अर्थ किया था, अभिनिवेश यानी क्या होता है, निवेश करना, अपने उपयोग को डालना, अपने अभिप्राय को डालना। तो विपरीत अभिनिवेश क्या हो गया कि गलत जगह पर अपने उपयोग को डालना, इन्वेस्ट करना, गलत जगह पर उपयोग का इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू विपरीत अभिनिवेश, है ना। तो विपरीत अभिनिवेश यानी उल्टी मान्यता, उल्टा अभिप्राय रहित परिणति सो परम छायक सम्यक्त है। इसमें सम्यक्त चारित्र और अनंत सुख का समावेश होता है। देखिए अब चूंकि यहाँ एक शब्द आया है तो मैं उसकी थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं कि परम छायक सम्यक्त, यहाँ पर कहा ना परम छायक सम्यक्त या परम यथाख्यात चारित्र, ऐसी संज्ञा भी दी जाती है सिद्धों की। अरहंतों की यथाख्यात चारित्र कहा जाता है और सिद्धों का परम यथाख्यात चारित्र कहा जाता है। अरहंतों का छायक सम्यक्त कहा जाता है और सिद्धों का परम छायक सम्यक्त कहा जाता है। परम शब्द है ना, ये ब्रह्मदेव सूरी की टीका में ये चर्चा है पूरी परम शब्द की। क्यों? तो कहते हैं कि मन वचन काय का सद्भाव यदि बना हुआ है तो भले ही उस मन वचन काय के कारण वो उनको दुखी नहीं बना रहा है, उसके कारण राग नहीं हो रहा है, उसके कारण मोह नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि मन वचन काय का सद्भाव पड़ा हुआ है ना, तो वो सद्भाव के कारण वो कहते हैं कि इस कारण उसे अभी आप पूर्ण निर्मल मत कहो, उसे अभी आप परम मत कहो। परम तो हम उसे तब कहेंगे कि जब वास्तव में मन वचन काय का सद्भाव भी चला जाए, है ना। इस तरह की चर्चा वहां पर की। इसलिए सिद्धों के परम यथाख्यात चारित्र और सिद्धों के परम छायक सम्यक, इस तरह की जो बात है वो ब्रह्मदेव सूरी ने वहां पर टीका में ली है ना। अरहंतों के यथाख्यात चारित्र कहा, अरहंतों के छायक सम्यक्त कहा, लेकिन सिद्धों के परम छायक सम्यक्त और सिद्धों के परम यथाख्यात चारित्र ऐसा कहा गया है। ठीक है, इसमें सम्यक चारित्र और अनंत सुख का समावेश हो जाता है। जब छायक सम्यक कहते हैं तो इसमें सम्यक चारित्र भी आ गया और इसमें अनंत सुख भी आ गया। ठीक है, आगे सूक्ष्मत्व, ये तो ऊपर के चार हो गए, चार घातीय कर्मों के अभाव होने से प्रकट हुए गुण। अब अघातीय कर्मों के अभाव से जो गुण पैदा होते हैं। सूक्ष्मत्व यानी सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने से सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्म कहा जाता है। हम सब लोग का जीवन जो है वो तो छदमस्त लोग भी जान लेते हैं, है ना, फला व्यक्ति कैसा है, फला कैसा है, लेकिन सिद्धों का जो स्वरूप है ना, वो सिद्धों का स्वरूप वास्तव में केवल ज्ञान गम्य है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान गम्य विषय होने से। हम सब लोगों का जीवन बड़ा स्थूल है, लेकिन सिद्धों का जीवन बहुत सूक्ष्म है।
वो हर किसी के पकड़ में नहीं आता, इन इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। इस छदमस्त ज्ञान से आप उसको सही ढंग से नहीं पकड़ सकते। सिद्धों के एक समय के आनंद को भी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें हमें सिर्फ इंद्रिय सुख का ही परिचय है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान से, छदमस्त ज्ञान से सिद्धों का स्वरूप पकड़ में ना आने के कारण उसको सूक्ष्म कहा। वो सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का ही विषय है। इसलिए सिद्धों का जो स्वरूप है उसको सूक्ष्म कहा जाता है। इसलिए उसे सूक्ष्मत्व उपमा दी। और सूक्ष्मत्व कहने का एक दूसरा कारण है कि हम सब लोगों की नाम कर्म की प्रकृतियां होती हैं, तो नाम कर्म की प्रकृतियां समझ में आ जाती हैं। इसके सुस्वर है, इसके दुस्वर है ना, इसके विहायोग गति है, इसके यशस कीर्ति है, इसके अयशस कीर्ति है। ये सारी नाम कर्म की प्रकृतियां स्थूल हैं, वो समझ में आ जाती है, नाम कर्म की प्रकृतियों के परिणाम स्वरूप होने वाली दशाएं। लेकिन सिद्धों का चूंकि नाम कर्म का अभाव हो गया, इसलिए आप उसे अपने स्थूल ज्ञान से पकड़ नहीं सकते। इसलिए उसको कहा कि सिर्फ वो केवल ज्ञान गम्य है। अतीन्द्रिय केवल ज्ञान, सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने से सिद्धों का स्वरूप भी कैसा है, उसे भी सूक्ष्म कहने में आता है। ठीक है, सूक्ष्मत्व विशेषण हुआ। अगला अवगाहनत्व। नेक्स्ट पेज पर आप स्क्रीन पर निकाल लें इसे। ये निकला ना, अवगाहनत्व। तो आ क्यों नहीं रहा स्क्रीन पर? स्क्रीन पर अवगाहन अगला पेज निकलकर सामने नहीं आ रहा है, मैं यहीं से पढ़ता हूँ, है ना। अब स्क्रीन पर नहीं आ रहा, अब क्या कर सकते हैं उसमें, टेक्नोलॉजी की भी अपनी बाधाएं हैं। चलिए मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आप उसे ध्यान से सुनिए। स्क्रीन पे पता नहीं क्यों शेयर नहीं हो रहा, एक बार फिर से करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उपयोग हमारा स्थिर रहता है। यही वजह है कि मैं स्क्रीन पर शेयर करने को प्राथमिकता देता हूँ। देखते हैं, शायद अब पुनः शेयर करने से शायद शेयर हो जाए। देखिए आ गया है सामने, अवगाहनत्व अगला विशेषण खुला जी, आ गया स्क्रीन पर अवगाहनत्व। सबसे ऊपर आप इसको ड्रैग करेंगे तो बड़ा दिखने लगेगा आपको। जहां एक सिद्ध हो वहां अनंत सिद्ध समाविष्ट हो जाते हैं, वह अवगाहनत्व है ना। सिद्धों के साथ ऐसा नहीं है कि भाई हम यहाँ पर हैं तो आपको जगह नहीं मिलेगी, ऐसा सिद्धों के साथ नहीं होता। एक ही सिद्ध के प्रदेश में अनंत सिद्ध भगवानों को अवगाहनत्व मिल जाता है ना। इसलिए उनको जैसे आकाश अवगाहना दे देता है ना, बिना हिचकिचाए, बिना भेदभाव किए, बिना किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन उठाए, ऐसे सिद्धों को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि एक सिद्ध के क्षेत्र में अनंत सिद्ध समा जाए। इसलिए उनको अवगाहनत्व नाम का जो विशेषण है वो प्रदान किया जाता है। और दूसरा ये भी है, आयु कर्म का अभाव होने से भी अवगाहनत्व ऐसे इस गुण को जोड़ा जाता है ना। अगला अगुरु लघुत्व। हम सब लोगों के यहाँ क्या है, उच्च गोत्र नीच गोत्र, इस तरह के गोत्र कर्म के कारण ऊंच नीच है, लेकिन सिद्धों में ऐसा ऊंच नीच नहीं चलता है ना। वो तो ना कोई छोटा है, ना कोई गुरु है, ना कोई लघु है, तो वो कैसे होते हैं, अगुरु लघु। मतलब जीवों में छोटे बड़े पन का अभाव होने से अगुरु लघुत्व गुण उनके पाया जाता है। अगला आठवां और अंतिम, अव्याबाधत्व। किसी से बाधा को प्राप्त ना हो, मतलब वेदनीय कर्म का अभाव होने से उनको अव्याबाधत्व नाम का गुण पाया जाता है। वेदनीय कर्म साता साता के उदय संसारियों के चलते हैं, सिद्धों के तो ऐसे साता साता के उदय है नहीं है, कोई बाधा नहीं है, इसलिए उनका कौन सा अव्याबाधत्व नाम का एक विशेष गुण प्रकट होता है। ठीक है ना। ये तो हुए विशेष गुण सिद्धों के। बाकी अस्तित्व गुण सब जीवों में है, सभी द्रव्यों में है, जीवों में ही क्यों, है ना। वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व
जो सामान्य गुण है वो अगुरु लघुत्व तो अलग है, और ये जो सिद्धों का अगुरु लघुत्व है ये अलग है। ये मूल रूप से गोत्र कर्म की अपेक्षा से अगुरु लघुत्व है, और एक जो सामान्य अगुरु लघुत्व गुण होता है वो तो सब द्रव्यों में, संसारी मुक्त सब में है, उद्गल में है, धर्म आकाश काल सब में। उस अगुरु लघुत्व को सामान्य गुण में रखना, और ये जो गोत्र कर्म के अभाव के कारण जो पैदा हुआ ये अगुरु लघुत्व है, इस गुण को विशेष गुण में रखना। अब करें क्या, शब्द संख्यात हैं, सीमित शब्द हैं, और अर्थ असंख्यात हैं, असीमित हैं। तो सीमित शब्दों से अनेक प्रकार की चीजें बताने में आती हैं, लेकिन कब कहाँ कौन सा प्रसंग है, कौन सा संदर्भ है, हमें उस संदर्भ और प्रसंग के आधार से बातें समझना चाहिए, है ना। तो ये 8 गुणों की चर्चा हुई। अगला जो गाथा में शब्द आया था, लोकाग्र स्थित, लोक के अग्र में स्थित है। देखिए क्या लिखते हैं इसमें, इस गाथा में और 51वीं गाथा में दोनों जगह आत्मा के उपादान कारण का ही कथन है। लोक के अग्र में स्थित आत्मा क्यों है, क्यों, क्योंकि उसकी उपादानगत योग्यता है, उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, इसलिए वो लोकाग्र में स्थित है। धर्मास्ति काय के कारण यहाँ पर चर्चा नहीं की। क्यों, क्योंकि लोक के बाहर आत्मा क्यों नहीं गया, तो कहते हैं धर्मास्ति काय का अभाव होने से, जहां तक धर्म द्रव्य बस वहीं तक जाएगा, उसके बाहर नहीं जा पाएगा। तो इसमें परद्रव्य का निमित्तपना आ जाएगा। यहाँ पर धर्म अस्तिकाय का निमित्त की चर्चा नहीं है, बल्कि उसके जीव की अपनी उपादानगत योग्यता की चर्चा है, और उसकी अपनी उपादानगत योग्यता जो है वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव ही है। उस ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण ये जीव जो है वो लोक के अग्र में जाकर स्थित होता है ना। इसलिए इस गाथा में भी और आगे जो 51वीं गाथा आएगी वहां पर भी दोनों ही जगह उपादान कारण का ही कथन आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने किया है ना, और ब्रह्मदेव सूरी ने उसकी टीका में किया। दोनों में से किसी भी गाथा में धर्मास्तिकाय के अभाव का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि वह तो अभाव रूप निमित्त मात्र ज्ञान, निमित्त मात्र का ज्ञान है। धर्मास्तिकाय के कथन से तो सिर्फ अभाव रूप निमित्त का ज्ञान होता है, या लोकाकाश में धर्मास्तिकाय नहीं है, इसलिए सिद्ध लोकाकाश में नहीं जाते। तो अभाव रूप निमित्त का ज्ञान नहीं कराया, बल्कि उपादानगत योग्यता का ज्ञान कराया कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण ये जीव लोकाग्र में स्थित होता है, क्योंकि वह तो अभाव रूप निमित्त का ज्ञान कराने, निमित्त मात्र का ज्ञान है। यह अबाधित नियम है कि जहां उपादान कारण होता है वहां उचित निमित्त ही सद्भाव या अभाव रूप होता है। कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता है, और जब उपादान कारण विद्यमान होता है तो वहां सद्भाव या अभाव रूप निमित्त मिल ही जाते हैं। इसलिए उपादान कारण कहते ही निमित्त कारण गौणतया अध्याहार रूप से आ ही गया। निमित्त कारण वास्तविक कारण नहीं है, वह तो उपचार मात्र है। गाथा 2 में कथित यह ऊर्ध्वगमन स्वभाव विस्तृता ऊर्ध्वगति है ना, विस्तृता या स्वाभाविक, बिना किसी सहारे के, बिना किसी निमित्त के, ये अर्थ बताने के लिए विस्तृता ऊर्ध्वगमन स्वभाव, ऐसा शब्द वहां पर दूसरी गाथा में डाला था। अगला उत्पाद व सहित, है ना, जो सिद्धत्व हो गया, मतलब जो एक बार सिद्धत्व प्रकट हो गया वह बदलकर संसारीपना नहीं हो सकता। किंतु यदि प्रति समय उत्पाद वह ना हो तो द्रव्य के सतपने का नाश हो जाए, क्योंकि उत्पाद वह द्रव्युक्तम सत ऐसा कहा जाता है। तो जो उत्पाद वह पना है वो वस्तु की सत्ता बनाए रखने में बहुत कार्यकारी है। नित्यता उत्पाद वह के कारण है। यदि उत्पाद वह ना हो तो नित्यता भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि बिना उत्पाद वह के यदि वस्तु को आप सर्वथा नित्य ही कहने लगेंगे तो वो कूटस्थ हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगी, है ना। इस समय के नित्य को अगले समय का नित्य बने रहने के लिए उत्पाद वह कर कर अगले समय तक जाने की आवश्यकता है ना। और ये बहुत अच्छी चर्चा जो है वो समय सार की तीसरे नंबर की गाथा में, तीसरे या दूसरे गाथा की टीका में है, जहां पर आचार्य अमृतचंद्र ने टीका में एक शब्द, एक पंक्ति डाली। उस पंक्ति में आचार्य अमृतचंद्र ने प्रयोग किया कि परस्पर विरुद्ध और अविरुद्ध धर्म के कारण वस्तु को टिकाए रखते हैं और इस तरह से विश्व का उपकार करते हैं, ऐसा वहां पर समय की व्याख्या करी है ना। तो विरुद्ध धर्म होते हैं उत्पाद व्यय और अविरुद्ध धर्म होते हैं ध्रुवपना। इसी तरह विरुद्ध धर्म में लिया पर्यायों को और अविरुद्ध में लिया गुणों को, तो इसलिए गुणों से और पर्यायों से, उत्पाद व्ययता से और
ध्रुवता से, नित्यता से और अनित्यता से वस्तु को टिकाए रखते हैं। यहाँ से शादवाद की सिद्धि भी होती है ना। इसीलिए वस्तु को सत रहने के लिए उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त होना जरूरी है। थोड़ी सी चर्चा और अपन करेंगे, पहले आखिरी पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। तात्पर्य यह है, और ये तात्पर्य निकालते हैं पूरी गाथा का, केवली सिद्ध भगवान रागादि रूप परिणमित नहीं होते और वे संसार अवस्था को नहीं चाहते, यह श्रद्धान का बल जानना चाहिए, है ना। केवली भगवान एक बार सिद्ध होने के बाद ये उनकी आकांक्षा नहीं रहती कि फिर से संसार हो जाए, क्योंकि उनका श्रद्धान इतना मजबूत है, श्रद्धान का बल है, ठीक है ना। देखिए नीचे फुटनोट में जो स्टार बना ना, श्रद्धान का बल, फुटनोट में पढ़िए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 9 पृष्ठ 322। इससे यह भी सिद्ध होता है कि केवली और सिद्ध भगवान जैसा ही निश्चय सम्यक्त चौथे गुण स्थान में होता है ना। चौथे गुण स्थान वाले के सम्यक्त को भी सिद्धों के जैसा कहा, क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि भी संसार को नहीं चाहता और केवली भी संसार को नहीं चाहते, दोनों के पास श्रद्धान का बल होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले की श्रद्धा को केवलियों की जैसी श्रद्धा कहने में आता है ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कोट किया यहाँ पर एक, देखिए आगे, जैसा सात तत्वों का श्रद्धान छदमस्त को होता है, वैसा ही केवली सिद्ध भगवान के भी होता है। छदमस्त सम्यक दृष्टि, अवैध सम्यक दृष्टि, जैसा सात तत्व का श्रद्धानी है वैसा ही केवली भगवान सात तत्व के श्रद्धानी है, सम्यक श्रद्धानी। इसलिए ज्ञानादि की हीनता अधिकता होने पर भी त्रियंच आदि और केवली सिद्ध भगवान के सम्यक गुण को समान कहा है। इसलिए सभी जीवों को वैसा श्रद्धान प्रकट करना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास चालू रखना चाहिए। क्या कारण है कि सिद्धों का सम्यक और संसारी छदमस्त, मतलब संसारी तो नहीं कहेंगे, सम्यक दृष्टि हो गया तो अब वो मोक्ष मार्गी हो गया है, लेकिन अभी संसार में है तब तक उस अपेक्षा तो संसारी ही कहने में आएगा। ऐसा त्रियंच गति का जीव भी, उसकी श्रद्धा भी कहते हैं कि बिल्कुल सिद्धों के जैसी है ना। वो इसीलिए कहा जाता है कि दोनों ही संसार मार्ग को पसंद नहीं करते, संसार को पसंद नहीं करते, संयोगों में रहना उनको सुहाता नहीं है, बल्कि उन्हें तो अब अनंत आनंद के उपभोग करने में ही वो ऐसा उपभोग करें कि अनंत काल तक उपभोग करें तो भी अघाए ना। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद का रस जिनने चखा, उन्हें इंद्रिय जनित सुख की फिर दोबारा लालसा नहीं होती, इसे श्रद्धान का बल कहा। इसलिए त्रियंच गति के जीव की, है ना, और सिद्धों की, इन दोनों की श्रद्धा को एक समान कहने में यहाँ पर आया है। थोड़ी मैं ये बात कह रहा था कि क्यों उत्पाद व्यय और ध्रुवता ये दोनों परस्पर सापेक्ष है। इसे छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे घड़ी होती है, घड़ी में बीच में धुरी होती है और उसमें 3 कांटे होते हैं। कई घड़ी में 3 कांटे नहीं होते, 2 कांटे ही होते हैं, सुई नहीं होती सेकंड वाली, सिर्फ मिनट की और वो घंटे वाली जो कांटा होता है वो सही रहता है। लेकिन आप बताइए, घड़ी को यदि सुचारू रूप से चलना है, घड़ी को यदि जिंदा रहना है, घड़ी को घड़ी बने रहना है, तो उसमें बीच की धुरी भी जरूरी है और कांटे भी जरूरी है। यदि कांटे निकाल दिए जाएं और धुरी धुरी रहे तो आप घड़ी को घड़ी कहेंगे, तब घड़ी को सुचारू माना जा सकता है। कहते हैं कि सिर्फ धुरी हो और कांटे ना हो तो भी वो घड़ी घड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि धुरी कूटस्थ हो गई है। धुरी को अपनी धुरीपना, अपनी ध्रुवता को बताने के लिए कोई चीज चाहिए, उसे आगे बढ़ने, ध्रुवता को आगे बढ़ने के लिए उत्पाद व्यय का अवलंबन चाहिए। ऐसे ही धुरी को भी आगे बढ़े और उस धुरी का ज्ञान हो, वो धुरी पकड़ में आए, उसके लिए कहते हैं कि उत्पाद व्यय होना बहुत जरूरी है ना। मतलब कांटे सेकंड वाले और घंटे वाला कांटा होना जरूरी है। और जिस घड़ी में कांटे ही हों और धुरी ना हो तो कहते हैं भैया वो कांटे रहेंगे किसके आधार से? वो कांटे बिना धुरी के थोड़ी रह सकते हैं, बिना धुरी के थोड़ी चल सकते हैं। कांटों की सत्ता धुरी के कारण है। यदि धुरी निकाल दो तो कांटे का अस्तित्व क्या रह जाएगा? ऐसे ही ध्रुवता को निकाल दो तो उत्पाद व्यय की सत्ता क्या रह जाएगी, है ना। उत्पाद व्यय की सत्ता ध्रुवता के कारण है
और ध्रुवता का आगे बढ़ना उत्पाद व्यय के कारण है। इसलिए उत्पाद व्यय और ध्रुवता ये परस्पर सापेक्ष हैं। आप किसी एक के बिना दूसरे की कल्पना, है ना, या दूसरे के बिना एक की कल्पना या वस्तु के सत होने की कल्पना नहीं कर सकते। ये जैन दर्शन का अनेकांत है, जहां पर इसने परस्पर विरोधी और अविरोधी दोनों धर्मों को साथ रखा और उन दोनों धर्मों को साथ रखकर, है ना, कहना चाहिए वस्तु की नित्यता का जो कथन है वो प्रतिपादित किया। द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय न करी कौन। द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन, और द्रव्य दृष्टि आपा लग। फिर कहते हैं कि यदि आपको दृष्टि को एकाग्र रखना है तो आप कांटों को देखोगे तो आपकी दृष्टि एकाग्र नहीं रहेगी, आप धुरी को देखोगे तो एकाग्र रहेगी। क्यों? क्योंकि धुरी अपने स्थान पर अविचल है ना, धुरी अपने स्वरूप में अपरिवर्तनीय है। इसलिए कहते हैं उस अपरिवर्तनीय का, अविचल का श्रद्धान करो, द्रव्य स्वभाव का श्रद्धान करो, द्रव्य को देखो। पर्याय तो द्रव्य के आश्रय से उत्पाद व्यय को प्राप्त हो रही हैं, लेकिन जो पूरी वस्तु है वो तो गुण पर्याय द्रव्यम होता है ना, द्रव्य बिना गुणों पर्याय के तो नहीं हो सकता। पर्याय विरोधी हो गई और गुण अविरोधी हो गए, है ना, इस तरह से विरोधी और अविरोधी का ऐसा गुण और पर्यायों की अपेक्षा से भी कथन आता है। तो बहुत जैन दर्शन की अद्भुतता है, ये क्या कहें हम, है ना। ऐसी उस विरोधों के बावजूद भी अवरोधी तत्व को बताने वाली शादवाद शैली, और उस शादवाद शैली में वस्तु का पूरा प्रतिपादन, और उस प्रतिपादन में जब पर्यायार्थिक नय की आंख से वस्तु को देखा तो वहां पर उत्पाद व्यय नजर आए, वहां वस्तु क्षणिक नजर आई, और जब हमने द्रव्यार्थिक नय से वस्तु को देखा तो वहां पर ध्रुवता दिखाई दी, है ना, वहां पर हमको नित्यता नजर आई। इस तरह से कहते हैं कि भाई वस्तु का ज्ञान करने के लिए तो आपको प्रमाण की विषयभूत वस्तु पकड़ना पड़ेगा, लेकिन अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आपको नयों से वस्तु को देखना पड़ेगा। अब आप निर्णय करो कि आपका प्रयोजन क्या है। यदि आपका प्रयोजन पर्याय को पकड़ना है तो वहां आपको पर्यायार्थिक न्याय का अवलंबन लेना पड़ेगा, और यदि आपका प्रयोजन द्रव्य को पकड़ना है तो वहां द्रव्यार्थिक न्याय को का अवलंबन लेना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम तो त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से द्रव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा जानना चाहते हैं, तो ऐसा दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा वास्तव में शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, जिसे कल हमने परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय कहा था कि अध्यात्म के न्यायों में उसी को परम शुद्ध निश्चय न्याय का विषयभूत आत्मा कहा जाता है। ऐसे उस परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और परम शुद्ध निश्चय न्याय के विषयभूत ऐसे त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की हम दृष्टि करें, और हम भी पर्याय में ऐसी सिद्ध दशा प्रकट करें जिस सिद्ध दशा की अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। 8 कर्मों से विमुक्त होकर हम भी निकम्मे बने, असली में निकम्मापन हमारे अंदर आए, है ना। ये बाहर का प्रमादी होकर निकम्मा होना कार्यकारी नहीं है, निष्कर्म अवस्था को प्राप्त होना ही वास्तव में सच्चा निकम्मापन है। ऐसे निकम्मे हम बने, निकम्मा निष्कर्म बने, 8 गुणों को प्रकट करें, लोकाग्र में जाकर साधी अनंत काल के लिए अनंत सौख्य का उपभोग करें। ऐसी महान दशा का हमारे जीवन में आविर्भाव हो, और वो दशा वास्तव में सम्यक दर्शन के जरिए उस दशा की प्राप्ति की शुरुआत होगी, है ना। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यावे ज्ञान चरिता, प्रथम सीढ़ी जो सम्यक दर्शन है, सम्यक है, उसे हम प्रकट करें, क्योंकि सम्यक दृष्टि का श्रद्धान भी सिद्धों की श्रद्धान की तरह ही उसे बताया गया है ना। जो श्रद्धा का बल है, जो इंद्रिय सुख को नहीं चाहता बल्कि अतीन्द्रिय आनंद के लिए लालायित रहता है, इंद्रिय आनंद का पुरुषार्थ करता है, ऐसा पुरुषार्थ हमारा जागृत हो इस मंगल भावना के साथ। अभी अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, शेष चर्चा अपनी आगे यथा समय आएगी। इस तरह 14 गाथाओं के माध्यम से जीव अधिकार, पहले अधिकार का भी अंतर अधिकार जो जीव अधिकार है वो पूरा हुआ। 14 गाथाओं में जीव के जो 9 अधिकारों के जरिए वर्णन किया, 9 विशेषणों के जरिए जो वर्णन किया, वो 9 विशेषणों की चर्चा यहाँ पर पूरी हुई। अब 15वीं गाथा से जो है वो अजीव तत्व का वर्णन शुरू होगा, उसकी चर्चा आगे अपनी चलेगी, और बाकी का फिर जो आगे का प्रकरण है वो यथा समय योग्यता अनुरूप उस विषय की भी चर्चा होगी। अभी के लिए यही विराम लेते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई उपकार है, उसके लिए जिनवाणी
वंदना शत बार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत